नमस्कार दोस्तों, नंदन ITI चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ड्राइंग का एक छोटा सा पार्ट लाए हैं। उसका नाम है किसी भी रेखा को समान भागों में बांटना। तो हम किसी भी रेखा को समान भागों में कैसे बांटेंगे, उसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। मान लेते हैं कोई रेखा होती है, उसको हम समान भागों में कैसे बांटेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है किसी भी रेखा को समान भागों में बांटने के लिए। तो सबसे पहले हमें सेट स्क्वायर की भी ज़रूरत होती है और पेंसिल का, कंपास का, जैसे ये आपका रहा सेट स्क्वायर, और ये आपका कंपास और पेंसिल, और स्केल भी होना चाहिए। तो ये चीज़ रहेगा तो हम किसी भी रेखा को समान भागों में बांट देंगे। तो मान लेते हैं कोई रेखा आपकी है, ये हमने एक रेखा खींच दिया। इसका हम क्या करें, इसका नाम दे दें AB। ठीक, मान लेते हैं हम इसका नाम AB दे दिया। लेकिन इसको कितने भागों में बांटना है, तो इसको हम 6 भागों में बांटना है। तो 6 बराबर भागों में हम इसको बांट देते हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसे हम 5 भागों में भी बांट सकते हैं, 6 भागों में भी बांट सकते हैं, लेकिन हम इस रेखा को क्या 6 बराबर भागों में बांटना है। तो हमने ऊपर लिख दिया है कि 6 बराबर भागों में बांटना है। अब हम क्या करेंगे, इस रेखा को बांटने के लिए किसी भी एक सिरे से क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने उसका AB नाम दे दिया, किसी भी एक सिरे से। तो हम मान लेते हैं A सिरे से, उसको हम A सिरा दे देंगे। तो A सिरे से एक कोई भी न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण खींच लेंगे। तो हम इस प्रकार से ये हमने न्यून कोण खींच लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपने ये कंपास, जो ये कंपास है, कंपास में पेंसिल को कसकर अब क्या करेंगे, कोई भी निश्चित दूरी अपने कंपास में ले लेंगे। ठीक, और क्या करेंगे, बिंदु A से इस इंक्लाइंड रेखा या एक्यूट एंगल जो बना है, उस रेखा पर हम इस प्रकार से क्या करेंगे, चाप या पॉइंट लगा देंगे। और इस प्रकार से हमारा ये आपका 6 हो गया। 6 भागों में बांटना, इसलिए हमने वहाँ पे 6 पॉइंट लगा दिए। और लास्ट पॉइंट और B सिरा को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से हम B सिरा लिखे नहीं है, उसको हम लिख देंगे। अभी बना रहे थे तो दिक्कत की वजह से हमने सोचा कि उसको बाद में लिख देंगे। तो ये A सिरा नहीं, B सिरा और ये 6वां पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। हमने इस प्रकार से मिला दिया। ठीक, अब हम ये सेट स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। जैसे ये एक सेट स्क्वायर में 2 स्क्वायर है, तो एक को फिक्स करेंगे और एक को चलाएंगे। तो जो रेखा से हमें लाइन खींचना है उसको हम फिक्स कर देंगे, नहीं, जो रेखा से हमें लाइन खींचना है उसको चलाएंगे, और जिससे लाइन नहीं खींचना है उसको हम फिक्स कर देंगे। इस प्रकार से हमने उसको फिक्स कर दिया और दूसरे वाले को चलाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने इसको फिक्स कर दिया, और आगे पीछे इस प्रकार हम क्या करेंगे, अपना इसको हम चलाएंगे। देखिए ये बिंदु है, इसको मिलाते जाएंगे तो हमारी एकदम समांतर रेखाएं मिलती जाएंगी। तो अब हम क्या करें दोस्तों, ये हम पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, सीधी रेखा से मिला दिया। इस प्रकार से हमने देखिए मिला दिया।
इसी तरह हम सभी पॉइंटों को बारी बारी से हम मिला देंगे। जो रेखा ए बी पर क्या होगा, वो पॉइंट कट करेगा। तो इस प्रकार से हम देखिए इस पॉइंट को मिला दिया, और ये दूसरा पॉइंट भी एकदम लास्ट पॉइंट है यानी पहला पॉइंट, इसको भी हम मिला दिया। देखिए दोस्तों ये आपका मिला दिया। अब यही जो हमारा भाग है क्या कहलाएगा, समान बराबर भागों में ये बट गया। तो हम उसका जो बोले थे ना पिछले कि अभी उसका नाम दे देंगे, तो हमने उसका नाम ए बी यानी उसका मतलब इस रेखा का नाम ए बी दे दिया। और जहाँ पे ये कट हुआ है उसका भी हम नाम दे देते हैं। तो सी डी ई एफ जी इस प्रकार से हमने नाम दे दिया। तो अगर जो हम देखें तो ए सी बराबर सी डी, डी ई बराबर ई एफ, यानी सभी एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल। तो इस प्रकार से ये सभी इक्वल भाग में बट गए। तो हम इस प्रकार से क्या देखें, किसी भी रेखा को समान भागों में किस प्रकार से बांटा जाता है ये हमने देख लिया। अगर जो देखिए, अगर जो कोई मान लेते हैं ये 6 भाग में है, अगर जो हमें 5 भागों में करना हो तो क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। क्या जो हमने 6 भागों में किया वही हम क्या करेंगे 5 भागों में। तो ये हम मान लेते हैं कोई ए बी रेखा खींच लिया, और इनक्लाइंड यानी तिरछी रेखा यानी कोई न्यून कोण पे हमने एक रेखा खींच लिया। अब कंपास में कोई निश्चित दूरी लेकर हम पॉइंट लगा लेंगे, यानी जिसको हम बोलते हैं डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड नहीं बल्कि यहाँ पे इक्वल भाग में इस इंक्लाइंड रेखा पर हम निशान लगा लेंगे। ठीक, तो हम निशान लगाएंगे, उससे पहले उसको लिख के दिखा दिए कितने 5 भागों में। तो चलिए हम निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने निशान लगाया, देखिए 1 2 3 4, ये रहा हमारा लास्ट 5। तो बस 5 भाग करना है तो 5 पॉइंट ही लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, अब बी पॉइंट को इस लास्ट पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, तो हमने इस प्रकार से क्या किया, इसको हम मिला देंगे। और ये क्या है हमारा सेट स्क्वायर, मतलब हम इसको एकदम सेट, एक को फिक्स कर देंगे एक को चलाएंगे। तो अब हमने इसको फिक्स करके इस पे हमने लाइन खींच दिया। इसी तरह ये बाकी का भी हम खींच देंगे। तो इस प्रकार जो हम खींच रहे हैं ये हमारी रेखा ए बी रेखा को मिला रही है, ए बी रेखा पे मिल रही हैं। तो ये हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट भी मिल गया इस प्रकार से। तो इसका हम नाम दे देंगे। अब क्या मान लेते हैं, इसका नाम क्या है, सी डी ई एफ। तो इस प्रकार से हमारा सब एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी इस प्रकार से हमारा सभी बराबर भागों में बट गया रेखा। तो हम क्या सीखे आज, किसी भी रेखा को समान भागों में बांटना। तो हम किस प्रकार से बांटते हैं तो ये हमने आज सीख लिया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने ये सीखा। अब अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी आगे सेंड करिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक मेरे लिए छोटा सा कार्य करिएगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।